guys, welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर। और आई होप आपका ये साल आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ लेकर आए और आपका जो ये ईयर है वो हमेशा याद रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी हाइट मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि कैसे आप अपनी जो डिज़ायर हाइट है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। अगर आपको फिर भी अपनी जर्नी में किसी की हेल्प चाहिए है ना, आप अकेला फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बार बार मिस्टेक हो रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 1-to-1 कॉल सेशन है, जो भी है आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं बात कर रही हूँ हाइट के बारे में। तो कुछ जो व्यूवर हैं उनका क्वेश्चन है कि क्या 20s की एज में भी जो हाइट को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो मेरा जवाब रहेगा यस, क्योंकि मैंने खुद अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया है, और वो भी 25 की एज में। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। जेनेटिक्स का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। तो मैं ये जो चीज़ है आपको एक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी, मतलब एक साइंस के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगी और जो हमारी लॉ ऑफ अजम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई ऑर्थो के अंदर एक टॉपिक है एलिजारो टेक्निक। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एलिजारो नाम से, उनके नाम से इस टेक्निक का नाम पड़ गया एलिजारो टेक्निक। इसमें बेसिकली होता क्या है कि देखो बहुत से ना बंदों की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, बोन से रिलेटेड है बेसिकली है जो मैं आपको बता रही हूँ। कि जैसे किसी बंदे को ना टीबी वगैरह हो गई, बोन की टीबी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना वो इन्फेक्टेड हो जाती है, बैक्टीरियल हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसमें जो बोन को है ना कट करके निकाल दिया जाता है। अब बोन की जो कट करके निकाल दिया जाता है ना कुछ पीस, की दोबारा उस इंसान को टीबी ना हो, उसका जो लेग है वो सेफ रहे। तो इस केस में क्या होगा कि भाई वो जो लेंथ है ना शॉर्टनिंग पड़ जाती है। अब बोन कट करके निकाली है तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग वगैरह भी की जाती है, वो एक अलग चीज़ें हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर बोन की शॉर्टनिंग हो गई, अगर बोन की शॉर्टनिंग होगी जिसकी वजह से दोनों लेग है उसमें क्या हो गया, एक लेंथ हमारी नॉर्मल है और एक छोटी है, तो उसकी वजह से बंदे को ना प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कॉस्मेटिक पर्पज़ की को लेकर भी कर सकता है। तो इसमें एक एलिज़ारो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। तो आजकल जो फॉरेन में है एलिज़ारो टेक्निक का यूज़ है, वो बेसिकली हाइट इंक्रीज़ करने के लिए भी किया जाता है। जिसके अंदर क्या करते हैं वे कि दोनों बोन है उनको तोड़ दिया जाता है, मतलब उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है कि रोड वगैरह की हेल्प से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। और उनकी एक जैसे कि होता है कि वन डे में कितनी बार कितना कंप्रेशन देना है, स्ट्रेच देना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मेंटेन की जाती है। और उसमें जो नई ब्लास्ट है ना सॉरी नई जो सेल है फॉर्मेशंस होने लग जाती है। ओस्टियो ब्लास्ट सेल जो हमारी बोन को बनाती है वो उसके ब्लास्ट सेल होती है। ठीक है, और क्लास्ट सेल होती है जो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी बोन को बेसिकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि एक पर डे इसमें ना कंप्रेशन और जो स्ट्रेचिंग है वो दी जाती है, जिसकी वजह से बोन पर लोड होने की वजह से शीयरिंग की इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पे नई बोन बनना शुरू हो जाती है। नई ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो अपना नया बोन है ना बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर नई बोन बनेगी तो वहाँ पे उस लिंग की जो बोन की लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी बेसिकली। ठीक है, तो एलिजारो टेक्निक का यूज़ किया गया कि कैसे आप अपनी डिज़ायर हाइट को मेंटेन कर सकते हो। इसमें ना 3 से 4 इंचेस तक लोगों ने अपना इंक्रीज़ किया है इस टेक्निक का यूज़ करके। और जो डिफेक्टिव पैर है जो लेंथ की शॉर्टनिंग है उसमें यूज़ करते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, तो मेरा ये बताने का पर्पज़ ये है कि जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने सुना होगा कि आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, इससे आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। तो उनका भी सिंपली यही काम है कि हम स्ट्रेचिंग इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे जो टिश्यूज़ हैं बोन पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट आ रहा है बॉडी वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, मतलब आप ऊपर की तरफ लटक रहे हो और या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो
जो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, आपने कुछ टाइम के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, देन उसके बाद आप सिंपली बैठ गए। तो बैठ गए तो आप स्ट्रेच नहीं कर रहे, बट आपकी जो बोन है, टिश्यूज़ हैं, उनका कंप्रेशन हो रहा है। तो वहाँ पर भी जो एलिजारो टेक्निक है ना, उसकी वजह से जो भी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। ठीक है। और कई बंदों का क्वेश्चन होगा कि भाई एक टाइम के बाद में एज है ना, एक टाइम के बाद में जो हाइट बढ़ना है ना ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। तो उसका मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखो, जो नर्वस टिश्यू होता है ना, वो बर्थ से पहले ही बनना बंद हो जाता है, मतलब बर्थ तक ही बनता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू में बहुत रेयर चेंजेस आते हैं। बट हम हमारा जो फ्रैक्चर हो जाता है ना, वो किसी भी एज में हो जाता है, जैसे 40s की एज में हो गया किसी का, 50 की। देन तब भी तो हमारी क्या होगी, बोन हील होती है ना, तो नई बोन्स बनती है। तो ऐसा नहीं है कि बोन नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें उठा सकते हो कि वहाँ पर भी तो बनती है। किसी बंदे को इंजरी हो जाए तो बॉडी हील करती है ना, तो टिश्यू जो फाइबर्स है वे भी तो नहीं बनते हैं ना उस चीज़ को हील करने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बोन भी बनती है, टिश्यूज़ भी बनते हैं, जब बॉडी अपने आप को हील करती है, क्योंकि इनमें कैपेसिटी है कि भाई ये रीजनरेट कर सकें। अब यहाँ से आपको ये अगर लॉजिकल आपको माइंड लगाना है, तो आप ये चीज़ क्लियर आपको समझ आ गई होगी कि भाई बोन और टिश्यू दोनों ही बन बन रहे हैं, मतलब मसल से टिश्यूज़ हैं, टेंडन वगैरह जो भी हैं, वो दोनों ही बन रहे हैं। और नर्वस टिश्यू है वो नहीं बनता। ठीक है। अब ये साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उससे भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने साइंस का जो भी है वो अप्लाई किया है, वो आपको बताया है कि बेसिकली रीज़न क्या होता है कि अगर कोई बंदा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ में, तो उसकी हाइट कैसे बढ़ती है। सेकंड, हम लॉ ऑफ अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबको पता है कि भाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और हर चीज़ एनर्जी है। एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ बैठकर अपने एसपी को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को थॉट ट्रांसमिशंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस बंदे से कुछ भी करवा सकते हैं। अब वो बंदा बिल्कुल आराम से बैठा है, शांति से बैठा है, बट एकदम उसके अंदर ऐसा होगा कि वो आपसे बात कर ले। ठीक है, वो डेस्पिरेशन वाली एनर्जी, जो सैडनेस है, वो बंदा फील कर सकता है अगर आप यहाँ से थॉट ट्रांसमिशंस भी करते हो। तो मतलब हमारी एनर्जी का इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो रहा है जो कि वो हमसे इतना दूर बैठा है ना। उसके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि सैडनेस वाले, एक अच्छे वाले, लव वाले, जो भी आप उसको एनर्जी सेंड कर रहे हो। तो यहाँ से सिंपली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप ये बताइए, तो आपका माइंड तो आपकी बॉडी के हर पार्ट के साथ में कनेक्टेड है ना। अगर आपके हर पार्ट के साथ में कनेक्टेड है तो ये तो प्रॉपरली फील कर रहा है। तो हाइट मैनिफेस्ट करना है, फिर अपीयरेंस में चेंजेस लाना आपके लिए कितना ज़्यादा इजी है। अगर आप बोल रहे हो बार 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 कि भाई मेरी हाइट छोटी है, तो पोस्चर 2 मिनट में ही चेंज हो जाता है ना, ऐसे पोस्चर सिकुड़ जाता है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो पोस्चर क्या होगा, आपकी गर्दन नीचे की तरफ झुक जाएगी, जो शोल्डर है वो आगे की तरफ श्रग हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें, तो आपका बॉडी तो आपको हर सेकंड सुन रही है और उसी टाइम उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप उसको पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव कुछ भी कहोगे, अफर्मेशंस दोगे, इस अजम्पशंस में रहोगे, तो आपकी बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी जैसे आप स्टेट कैरी करते हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, मेरी हाइट छोटी है, समर को ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, आपके आसपास हो रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब आप अपनी एक हाइट को लेके कि मेरी हाइट इतनी है, उसको बोलोगे या फिर इस तरह के अफर्मेशंस दोगे, तो आपकी बॉडी वो भी सुन रही है। अब उसका काम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि भाई वो हार्मोन सिक्रिएट वगैरह करे, आपकी बॉडी की बोन की जो भी है ग्रोथ होनी है वो करवाए। वो उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। अब सिंपली हाइट को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, अब मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे लॉजिकल और थोड़ी वैसी बातें की थी। अब देखो, हाइट को मैनिफेस्ट करना लॉ ऑफ अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कि हर चीज़ है वो स्टेट होती है, मतलब आप इस मोमेंट पे जैसी भी स्टेट कैरी करते हो, तो उसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग में चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अगर आप मानते हो कि आप छोटे हो, ठीक है, और सब आपको बोल के चले जाते हैं, तो हर कोई आपको ऐसे टोकेगा कि भाई तुम तो बहुत छोटे हो, ये है वो है। आपने देखी भी होंगी ये चीज़ें, है ना। जिस चीज़ को लेके आप कंसर्न दिखाते हो कि आपके फेस पे पिंपल हो गया,
और आप बार बार मिरर में चेक करो यार कितना गंदा लग रहा है, तो आपको 4 बंदे कह के जा रहे हैं तुम्हारे फेस पे तो पिंपल हो गया, देखो कितना बकवास भद्दा लग रहा है चेहरा, है ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि अपनी स्टेट को कैरी करना है। अब दो चीज़ें हैं, आप या तो उस चीज़ को मान लो कि भाई मेरी हाइट इतनी है, जितनी है डिज़ायर रखती हुई इतनी है। अगर बट आपका जो माइंड अगर रेजिस्टेंस है ना ज़्यादा दे रहा है, तो सेकंड तरीका है कि आप अफर्मेशंस वगैरह करो। ठीक है, आप अफर्मेशंस कैसे कर सकते हो, आप फोकस अफर्मेशंस कर सकते हो, रोबोटिक अफर्मेशंस कर सकते हो, या फिर वाटर चार्ज करके आप पी सकते हो। और आपको देखो इसके साथ में आप अफर्मेशंस कर सकते हो। सेकंड आप क्या कर सकते हो, सेकंड आप उस स्टेट में रहोगे कि आपकी ऑलरेडी हाइट आपकी डिज़ायर हाइट है। अब उस स्टेट में कैसे रहा जाता है, अगर देखो आप कभी भी हील वगैरह डालते हो, 1-2 इंचज़ की हील अगर डालते हो, आपको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि यार मतलब मैं तो लंबी हूँ, है ना, आपकी वो उस तरह की हो जाती है कि भाई मेरी हाइट ज़्यादा है। तो आप जो अपना क्लोथ्स है ना उसको इस तरह चूज़ करें कि आप नेचुरली लंबे लगो, है ना। थोड़ी बहुत हील वगैरह है ना डालने की कोशिश करो, शूज़ में भी हल्की सी हील लो, तो आपको एक नेचुरली अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आप इस तरह चलोगे कि भाई मेरी हाइट है ना इनफ है, ठीक है, मैं छोटे बंदों में नहीं आती हूँ। और उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो, वॉकिंग के टाइम पे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप बोलो कि भाई मेरी इतनी इतनी हाइट है। चाहे किसी को मजाक में ही बोलो, कोई भी पूछ रहा है तो भी उसको बोल दो कि नहीं मेरी तो हाइट इतनी है, ऐसे सिंपली। अब अगर कोई पूछे तो वैसे बता रही हूँ मैं आपको। आप वॉकिंग कर सकते हो, है ना। हाई हील्स वगैरह चूज़ करो, अपने क्लोथ्स वगैरह इस तरह चूज़ करो कि भाई आप लंबे लगो। एक सिंगल कलर जैसे होता है ना, अपर और लोअर बॉडी है तो वहाँ पे सिंगल कलर आप यूज़ कर सकते हो। और हाइट को मैनिफेस्ट करना इजी है क्योंकि मैंने ही भी किया है, और सिंपली मैंने इन्हीं टेक्निक से किया है क्योंकि मुझे मजा आता था, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मैं जैसे लंबी लग रही हूँ, और मैं कैसे इस चीज़ को फील कर पाती थी, उस स्टेट में रह पाती थी, क्योंकि मैं ना हाई हील्स वगैरह खरीदने लगी थी क्योंकि मैं पहले नहीं डालती थी। तो मैंने हाई हील्स वगैरह जो स्लीपर्स अपने लिए कि थोड़ा 1-2 इंचज़ उसमें ज़्यादा थे, और शूज़ वगैरह इस तरह के लिए मैंने कपड़े ऐसे डालने शुरू कर दिए, जिससे कि भाई मैं ऐसे लगूँ कि मेरी हाइट है, मेरी डिज़ायर हाइट है। और मैं सिंपली बोलती थी वॉकिंग के साथ में कि भाई मेरी हाइट इतनी है, ठीक है। तो इन मेथड्स के वे से आप अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाइट मैनिफेस्ट करना ईजी है, छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब मैं कह रही हूँ इंसान की ज़िंदगी मिली है आपको तो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो, और बिना किसी रेजिस्टेंस के करो कि भाई कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी, ऐसे मत करो आप। ऐसे करोगे तो अपने लिए रेजिस्टेंस लेके आओगे। अभी भी तो आप जी रहे थे ना उसी हाइट के साथ में, चाहे आप कितने भी हो, 4 है, 4.5 है, 5 है, अभी भी तो आप जी ही रहे थे ना। तो सिंपली ऐसे अज्यूम करने लग जाओ कि भाई मेरी तो इतनी है ऐसे, ठीक है। स्लीपर वगैरह से लो कि आप उस स्टेट में रह सको, आपको नेचुरली अच्छा लगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, तो फिर आपके लिए अफर्मेशंस बोलना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपके लिए उस स्टेट में रहना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा पतले हो तो आप जिम वगैरह ज्वाइन करें, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इंसान जैसे कोई ज़्यादा ही पतला है ना, तो या फिर किसी का बॉडी पोस्चर स्टूप्ड है, स्टूप का मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, तो उसमें बेसिकली मसल्स इम्बैलेंस देखने को मिलता है। मतलब कि आगे वाले जो मसल्स होते हैं ना, पेक्टोरल मसल्स, उसमें कंप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। वो अंदर की तरफ खिंचाव होता है उसमें, और जो बैक वाली मसल्स होती है वो वीक होती है, उसकी वजह से पोस्चर थोड़ा बिगड़ जाता है। अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपका पोस्चर भी मेंटेन रहेगा, देन आप सीधे खड़े हो पाओगे, ठीक है। जिसमें भी आपको नेचुरली क्या लगेगा कि भाई मेरी हाइट अच्छी है, इनफ है। और हाइट मैनिफेस्ट करना इजी है। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, देखो रात को सोते टाइम एक विजुअल ले सकते हो कि आप अपने घर के मिरर के आगे खड़े हो, और उसके अंदर आपकी डिज़ायर हाइट है, ठीक है। मतलब आप लंबे लग रहे हो, आपकी ड्रेस की आप ऊपर से नीचे तक खुद को देख रहे हो, और जिसमें आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, जितने भी आप चाहते हो, और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो कि यार मैं कितनी लंबी लग रही हूँ ऐसे करके, आई एम नेचुरली टॉलर पर्सन। आप इस तरह की अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो कि आई एम नेचुरली टॉलर पर्सन, ठीक है। एंड माई हाई आई ऑलरेडी हैव 5.6 इंच हाइट,
ऐसे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो सिंपली। बार बार अपनी अफर्मेशंस को चेंज मत कीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिए, एक दो को चूज़ कीजिए बस, और वो आपके लिए इनफ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस कंटेंट से आपको किसी भी तरह की हेल्प हो रही है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अगर आपको मेरे से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड वन ये कि देखो, आपके लिए ना आपको चीज़ें सब पता है, या मैं आपसे पर्सनल कुछ बातें करना चाहती हूँ बेसिकली, कि आपको चीज़ें सब पता है कि अफर्मेशंस कैसे करना है, फोकस अफर्मेशंस कैसे करनी है, रोबोटिक अफर्मेशंस कैसे करनी है, मेडिटेशन भी वही कैसे करनी है ना। ये ऑलमोस्ट आपने यूट्यूब से कि कैसे क्या वाटर चार्ज कैसे करना है, आपको ये पता है। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस में क्या हो रही है, डिले हो रही है। या फिर एक रीज़न ये होता है कि हमने एक दिन फुल एक्साइटमेंट के साथ में, मोटिवेशन के साथ में कुछ भी किया, और जो भी आपका रूटीन था, सेकंड डे किया, थर्ड डे किया, फोर्थ डे स्किप, ठीक है। तो परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी का मतलब यही है ना कि भाई कैसे भी सिचुएशन हो बट मुझे चीज़ करनी है, मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट फिर भी करनी है ना। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, लेज़ी हो चुके हो, तो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आई हूँ जो कि 6 जनवरी से शुरू हो रही है। इसके अंदर क्या होगा, ये 28 डेज़ की है बेसिकली। इसके अंदर 1 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग, जिसके अंदर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, ठीक है। उसमें मेडिटेशन है, वो करवाई जाएगी। उसके साथ में उसी मोमेंट पे आप फोकस अफर्मेशंस करोगे। ये होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, आज मैं यहाँ बिजी थी, आप एटलीस्ट क्लास के बहाने ही तो आओगे ना, कि भाई क्लास है और मेरे को ज्वाइन करनी है। आप उस 1 घंटे के लिए भी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो, आराम से बैठ रहे हो, तो उसी मोमेंट पे क्या होगा, मेडिटेशन, फोकस अफर्मेशंस, त्रैटक है वो करवाया जाएगा। और जो इवनिंग का रहेगा वो होपोपोनो प्रेयर वगैरह रहेगा। उसके साथ में स्क्रिप्टिंग वगैरह जो कुछ भी है वो मैं आपको टाइम टू टाइम है ना वो टास्क दूंगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में एक एक घंटा क्लास लगाने से आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, आप डिसिप्लिन में आओगे, और जो चीज़ें आप पूरा दिन नहीं कर पा रहे थे तो वो आप रेगुलर करोगे। मेडिटेशन नहीं करते थे, उसकी आदत पड़ेगी आपको, फोकस अफर्मेशंस करोगे, है ना। तो सारी चीज़ें ही आप ऑलमोस्ट क्लास में ही कर लोगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा जो टास्क एक्स्ट्रा रहेगा तो वो आप दिन में चलते फिरते फिरते भी नॉर्मली कर सकते हो। तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, और आपका एक ग्रुप बनेगा जो भी बच्चे आपके जैसे हैं, ठीक है, आपके जैसे हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए। आपकी मेंटल डाइट फिक्स होगी वहाँ पे। और इसके साथ में मैं आपको एक 1-to-1 कॉल सेशन है वो फ्री दे रही हूँ। और ये सब 666 के अंदर है, जिसके अंदर 2 टाइम क्लास रहेंगी, मॉर्निंग से इवनिंग। अगर कोई इवनिंग वाला अटेंड नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि वो मॉर्निंग की क्लास ज्वाइन कर सके। अगर कोई मॉर्निंग की नहीं कर पा रहा है तो इवनिंग की तो बेसिकली कर पाए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपको क्लासेस दोनों टाइम ही ज्वाइन करनी है, जितना पॉसिबल हो पाए। और मेन आपका डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं चाहती हूँ कि आपको आपकी डिज़ायर मिले, या फिर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चेंज आए, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव चेंज आए। मतलब आपकी पोजीशन कोई भी हो, बट आप उससे काफ़ी आगे की तरफ जाओ, आपके कदम सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़े, ना कि पीछे की तरफ देखने के लिए। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो मे भी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।